गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर के बारे में, जो कि पिछले एक साल में हम देख रहे हैं। आपको याद है, पिछले साल जब इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, तो उसके बाद जब उनका जो मिशन था पूरा हो गया, तो दोनों मिलिट्री जनरल्स, इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने मिलकर सीज फायर कॉल किया। पर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने सीज फायर कॉल किया और उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलना चाहिए। पर हालांकि जो सीज फायर कॉल किया गया था, दोनों कंट्री के मिलिट्री जनरल्स ने कॉल किया था। ऐसे ही अगर देखिए अभी क्या है कि उन्होंने खुद, जब गल्फ में इसराइल और ईरान के बीच में जो वार चल रहा है, जिसमें यूएस इसराइल के साथ दे रहे हैं, उसमें क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 18 ऑयल सप्लाई बंद है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने रशिया के ऊपर सारे सैंक्शंस था इंडिया के ऊपर, जो रशिया ऑयल पर परचेज करने का, उसको हमने 30 डेज़ के लिए हटा लिया, तो वो ऑयल खरीद सकते हैं। पर देखिए, अगर इसको समझे इस तरह से, पहली बात तो अभी इंडिया ने रशियन ऑयल परचेज करना कोई ख़त्म नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई कम किया। पहले जितना भी परचेज करते थे अभी भी उतना ही परचेज कर रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा बोला हुआ है कि वो जहाँ से भी उनको बेस्ट डील मिलेगी वो वहीं से परचेज करेंगे, और होना भी यही चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। पर ये बार बार ये ट्रम्प बोल रहे हैं और ये इंडिया उसको काउंटर कर रहा है। जब भी मैंने देखा हुआ है कि आप देखोगे, जब सीज फायर कॉल कहते हैं कि सीज फायर हमने कॉल किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या कोई ना कोई बोलता है कि नहीं, सीज फायर उन्होंने कॉल नहीं किया, इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल से मिल के बातचीत करके सीज फायर कॉल किया हुआ है। तो देखिए, इस तरह अब क्या है, जब इस तरह की ट्रम्प बातें करते हैं, वो आगे भी बातें करते रहेंगे, तो सबसे पहले इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को सबसे फर्स्ट स्टेप है कि वो जब भी कुछ इस तरह का फॉल्स क्लेम करे, वो इंडिया कोई रिटेलिएटरी जवाब ना दे वहाँ पे। जैसे मान लो सीज फायर उन्होंने कहा, मैं सीज फायर कॉल किया, तो इंडिया ने रिटेलिएटरी जवाब दिया कि नहीं नहीं, सीज फायर उन्होंने कॉल नहीं किया। इस तरह के रिटेलिएटरी जवाब कभी भी ना दे। जस्ट स्टे क्वाइट एट दैट टाइम। जब इस तरह का कोई फॉल्स क्लेम डोनाल्ड ट्रंप या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इंडिया को चाहिए शांत रहे, जस्ट स्टे क्वाइट। अब क्या है कि इसी चीज़ को मान लो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा कि हमने इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस था 30 डेज़ के लिए विड्रॉ किया हुआ है। इंडिया ने शांत रहा, कोई इसको रिटेलिएटरी जवाब नहीं दिया। हालांकि सीज फायर के टाइम पे इंडिया ने जब भी वो बोलते थे इंडिया जवाब देते थे, पर अभी इंडिया जवाब नहीं दिया। अच्छा, अच्छी बात है। पर इसी चीज़ को आने वाले टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक बार जवाब नहीं देंगे, उनके खिलाफ हम यूज़ नहीं करेंगे, तो बार बार कुछ ना कुछ इशू लेके बोलते रहेंगे। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे होगा? सबसे पहली बात तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जैसे इंडिया ने फॉलो किया, शांत रहें। सेकेंड है, इंडिया शुड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। जब भी उनको राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनको, तब वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे कि हाँ ठीक है, हमने, या भी हो सकता है अपॉर्चुनिटी अगले 6 महीने बाद मिले या एक साल बाद मिले, तो उस चीज़ को वो इस्तेमाल करेंगे यूएस के खिलाफ है कि यूएस ने वो सैंक्शंस लिफ्ट किया हुआ था, इसलिए हमने ये काम किया हुआ है। ये तो एक ऑप्शन हो गया। एक और ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए इंडिया भी इस तरह का कोई फॉल्स क्लेम, पर वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, इंडिया भी अगर कोई इस तरह का फॉल्स क्लेम करना शुरू कर दे, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उम्मीद है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नहीं भी करेंगे। पर ये कुछ ना कुछ रिटेलिटरी जवाब देना ज़रूरी है कहीं ना कहीं पे। और रिटेलिटरी बहुत शांति से होना चाहिए, मतलब वो जो बात कर रहे हैं उसको काट के दूसरी बात करना, उनको उसकी बातों को रिजेक्ट करना, वो कोई जवाब नहीं है। जवाब है कि उसी के चीज़ को उसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर एक बार भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे हर बात पे डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ बोलता रहेगा और इंडिया हमेशा बैकफुट पे रहेगा वो। अब ये कैसे करना है, एमईए जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, उनको बेहतर समझ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है हमें, कॉमन पीपल जो है, नॉर्मल लोग, उनको नहीं होती है। पर कुछ ना कुछ डिटेल्ड जवाब देना ज़रूरी है, और उनकी टर्म्स में, उनकी बातों में उनको जवाब देना ज़रूरी है।
अगर नहीं हुआ तो हर बार, जैसे मैंने बोला, हर बार आगे भी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। और एक बार उनको जवाब मिल जाए, वो अगर बैक फुट में आ जाए, तो फिर आगे भी कुछ भी बोलना बंद करेंगे वो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।